नमस्कार, सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार में हर वर्ग की तकदीर बदल रही है और सभी को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद बिजली सप्लाई में हो रही बाधाओं को दूर करने के लिए विद्युत विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। इसी के तहत जयपुर जिले की सांगानेर विधानसभा में विद्युत विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिससे बार बार लाइट ट्रिपिंग और बिजली की कटौती समस्या से आमजन को राहत मिल रही है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से हो रही बिजली आपूर्ति संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए भजनलाल सरकार 24 घंटे तत्परता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सांगानेर सीटीएस बस स्टैंड के पास में 315 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। बढ़ती गर्मी में लोड बढ़ने की वजह से बार बार लाइट ट्रिप भी हो रही थी। ऐसे में जनता की मांग को देखते हुए विद्युत विभाग ने 315 केवी के ट्रांसफार्मर के पास में अलग से 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाकर इसके लोड को बांट दिया है, जिससे बार बार हो रही लाइट ट्रिपिंग की समस्या का समाधान हो गया। बिजली ट्रिपिंग से राहत मिलने से स्थानीय निवासियों में उत्साह और सीएम श्री शर्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव है। लाइट की समस्या यहाँ से अब करीब खत्म ही हो रही है और यहाँ भजनलाल सरकार द्वारा जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिससे लाइट का और जो ज़्यादा समस्या थी वो सब खत्म होने जा रही है। और यहाँ पे सुभाष कॉलोनी में एक लगाया गया और राम सिंहपुरा में ये लोड बांटने के लिए जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ भजनलाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और ये सांगानेर की जनता बहुत खुश है इनसे। सांगानेर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता श्री राम बाबू महावर ने बताया कि राम सिंहपुरा गली नंबर 6 के सामने 160 केवीए का ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने से लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती थी, जिसके निवारण के लिए 160 केवीए ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाकर 315 केवीए करके समस्या का समाधान किया गया। और इसी तरह श्री राम विहार राम सिंहपुरा में 100 केवीए ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 160 केवीए की क्षमता करके उपभोक्ताओं को राहत दी गई। हमने सीटीएस बस स्टैंड, गणेश कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, इनमें नए ट्रांसफार्मर लगा के जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे थे, लोड ज़्यादा था, उनका लोड हमने डिवाइड किया है, जिससे जनता को राहत मिली है, ट्रिपिंग में कमी है। इससे सीटीएस बस स्टैंड के आसपास का एरिया, नगर निगम रोड, बगरेटो का मोहल्ला और कशदा वाली गली, सुभाष कॉलोनी, शिकारपुरा रोड, खटिको का मोहल्ला, इस तरफ लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा सांगा सेतु रोड के पास स्थित गणेश मोहल्ले में हनुमान जी मंदिर के पीछे 100 केवी क्षमता का एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। इसी तरीके से अंबेडकर कॉलोनी, लक्ष्मी कॉलोनी और शिकारपुरा रोड स्थित सुभाष कॉलोनी में 100 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे कॉलोनी के हजारों निवासियों को बिजली की बार बार ट्रिपिंग होने वाली समस्या से निजात मिली। बढ़ती हुई गर्मी में तो लोगों को बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही थी, लाइट बार बार ट्रिपिंग हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा सांगानेर के विकास कार्यों में जो ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं जयपुर गेट अंबेडकर कॉलोनी में बिजली की समस्या को देखते हुए एक ट्रांसफार्मर लगाया, जिससे लोगों में बिजली की समस्या नगण्य हो गई है। हमारे यहाँ पास हमारी स्टेडियम है, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। सीटीएस बस स्टैंड है, वहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगाया गया, और हमारे पड़ोस में गणेश कॉलोनी है, वहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगाया। इससे बिजली की समस्या है जो हमारे यहाँ पर सांगानेर विधानसभा में लगभग दूर हो चुकी है और लोगों में प्रसन्नता का माहौल है। राजस्थान सरकार हमारे लोगों के प्रति ऐसी विकास कार्य करती रहे और लोगों में प्रसन्नता का माहौल बना रहे।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार नई योजनाएं लेकर आ रही है। इन योजनाओं पर जमीनी स्तर पर भी गंभीरता से काम किए जा रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जा रही हैं और उन्हें पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि सरकार की सकारात्मक पहल का असर आम जन के जीवन में भी देखने को मिले। तो सूजस की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।